प्राचीन समय की कथा पौराणिक मान्यता के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा और वे पृथ्वी, स्वर्ग तथा पाताल लोक पर अपना कब्जा जमाने लगे, तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से प्रार्थना की। असुरों में सबसे प्रबल महिषासुर नामक राक्षस था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी पुरुष, देवता या दानव उसे मार न सके। इस वरदान के प्रभाव से महिषासुर अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। परेशान देवता जब त्रिदेव के पास पहुंचे तो सबने मिलकर उपाय सोचा। तब त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह तेज रूप लेकर एक देवी में परिवर्तित हो गया। वही देवी थी आदि शक्ति दुर्गा। उनके विभिन्न अंगों में देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। जैसे भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, यम ने तलवार और अग्नि ने भाला दिया। मां दुर्गा ने सिंह को अपना वाहन बनाया और महिषासुर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया। महिषासुर मर्दिनी की गाथा। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। हर दिन देवी ने अपने अलग अलग रूप और शक्ति का प्रयोग किया। पहले दिन वे शैलपुत्री बनी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा और इसी प्रकार नवमी तक वे अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होती रहीं। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक में स्थापित किया। यही कारण है कि नवरात्र में 9 स्वरूपों की पूजा होती है और दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। नवदुर्गा के 9 स्वरूप और उनका महत्व। 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री जो भक्तों को शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। 2. ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की देवी जो भक्तों को साधना और त्याग की प्रेरणा देती है। 3. चंद्रघंटा, शांति और साहस की प्रतीक जिनके गले में अर्धचंद्राकार घंटा है। 4. कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजनकर्ता जिनकी मुस्कान से संसार की रचना हुई। 5. स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता जो भक्तों को मातृत्व और करुणा का वरदान देती हैं। 6. कात्यायनी, दुष्टों का नाश करने वाली और वीरता की देवी। 7. कालरात्रि, अंधकार और भय का विनाश करने वाली जो भक्तों को निर्भय बनाती हैं। 8. महागौरी, सौंदर्य, शांति और करुणा की देवी जो पापों का नाश करती हैं। 9. सिद्धिदात्री, सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी जो भक्तों को पूर्णता और ज्ञान देती हैं। इन 9 स्वरूपों की पूजा से मनुष्य जीवन के सभी आयामों में संतुलन और शक्ति प्राप्त करता है। नवरात्र में 9 स्वरूप ही क्यों पूजे जाते हैं? 1. महिषासुर वध की स्मृति। क्योंकि युद्ध 9 दिनों तक चला, इसलिए प्रत्येक दिन देवी के अलग अलग रूप की पूजा की परंपरा बनी। 2. जीवन के 9 चरण। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव जीवन 9 प्रकार की शक्तियों पर आधारित है। शक्ति, तप, साहस, करुणा, शांति, वीरता, निडरता, पवित्रता और पूर्णता। ये सभी स्वरूप नवदुर्गा में समाहित हैं। 3. नवग्रह और नवदुर्गा। मान्यता है कि नवदुर्गा की पूजा से नवग्रह शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 4. आध्यात्मिक साधना। नवरात्र के 9 दिन साधक अपने भीतर की 9 शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। यह आत्म शुद्धि और आत्म साक्षात्कार का पर्व है। भक्तिपूर्ण आस्था और प्रतीकात्मकता। नवरात्र केवल बाहरी उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मिक साधना का अवसर भी है। मां दुर्गा का प्रत्येक रूप हमें एक संदेश देता है। शैलपुत्री धैर्य सिखाती है, ब्रह्मचारिणी तपस्या का महत्व बताती है, चंद्रघंटा हमें साहस देती है, कूष्मांडा सृजनशीलता का पाठ पढ़ाती है, स्कंद माता मातृत्व का आशीर्वाद देती है, कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देती है, कालरात्रि हमें निर्भय बनाती है, महागौरी हमें शुद्ध और शांत बनाती है, सिद्धिदात्री हमें सिद्धियां और आत्मज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार नवरात्र का पर्व मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, नवरात्र में नवदुर्गा की पूजा का मूल कारण यही है कि मां दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध करके संसार को दुष्टों से मुक्त किया। प्रत्येक दिन उन्होंने अपने अलग स्वरूप से असुर का सामना किया और अंततः विजय प्राप्त की। यही कारण है कि नवरात्र में केवल नवदुर्गा की आराधना की जाती है। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, यदि हम धैर्य, तपस्या, साहस और करुणा के साथ आगे बढ़ें तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। नवरात्र केवल धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह शक्ति, साधना और आत्मविश्वास का प्रतीक है।